हिंदी मीडियम के सभी छात्र जो कक्षा 9वीं में हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ऑफ एजुकेशन 100 चैनल और इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में हमारा जो आईटी सब्जेक्ट होता है जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम यूनिट फर्स्ट को देखेंगे। यह जितने भी कमज़ोर छात्र हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि यह सब्जेक्ट नया है और टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो सभी छात्रों के लिए इसमें थोड़ी कठिनाई जा सकती है। लेकिन हम देखिए एक एक प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और समझेंगे। यदि उसमें कोई डाउट जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको ये पसंद आता है, समझ में आता है, तब भी आपको कमेंट करना है और चैनल को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हम आज सबसे पहले देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है। देखिए, आईटी और ITES शब्द से आप क्या समझते हैं। देखिए, हमें इसे क्या करना है, आईटी के बारे में और ITES शब्दों के बारे में समझना है। ठीक है, तो हम पहले आईटी को देखेंगे, उसके बाद ITES को देखेंगे। यदि आपसे पहले से बनते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इस वीडियो से आप अपने व्यवस्थित नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो व्यवस्थित एक एक क्वेश्चन के आंसर लिखते जाइएगा। आईटी, तो आईटी का मतलब होता है, देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये कहलाती है आईटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है सूचना प्रौद्योगिकी। अब हम देखते हैं इसके आगे कि ये क्या कहलाता है। तो आईटी का अर्थ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ है सूचना का निर्माण। कोई भी जानकारी जो है उसका निर्माण। आईटी का अर्थ क्या है, देखिए, सूचना का निर्माण। प्रबंधन, प्रबंधन कहलाता है मैनेजमेंट, कि सही तरीके वह सूचना सही है, किसी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि नहीं है, व्यवस्थित उसका वह जमी हुई है, कोई भी जानकारी व्यवस्थित है कि नहीं है, क्रम से है कि नहीं है, ये सभी क्या कहलाता है, उसका मैनेजमेंट कहलाता है। तो आईटी का मतलब होता है सूचना का निर्माण, सूचना का बनना, प्रबंधन मैनेज होना, भंडारण मतलब स्टोरेज, मतलब इकट्ठा होना, भंडारण होना। ठीक है ना। तो देखिए, आईटी का अर्थ क्या है, सूचना का निर्माण, प्रबंधन और भंडारण और आदान प्रदान करना। देखिए, मैंने ये पहले से लिख लिया ताकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं। आईटी का अर्थ क्या है, सूचना का निर्माण, सूचना का प्रबंधन, सूचना का भंडारण और सूचना का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना, तो देखिए, सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान करना, ये क्या है, आईटी का अर्थ होता है। तो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। तो आईटी में सूचनाओं से निपटने के लिए, जो आईटी है इसमें इंफॉर्मेशन से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली, जो हम उपयोग करेंगे, यदि कोई सूचना है उससे निपटने के लिए हम उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की जितने भी प्रकार होते हैं, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें शामिल होती है। किसमें शामिल होती है, आईटी में, क्योंकि ये किससे संबंधित है, ये है सूचनाओं से संबंधित। ठीक है, तो सूचनाओं से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली जितनी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है वो सब इसमें शामिल होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, चलिए जैसे देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर क्या कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे घटक जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सभी क्या है, हार्डवेयर है कंप्यूटर की। सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, छूकर महसूस नहीं कर सकते बल्कि उन पर काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो क्या कहलाते, सॉफ्टवेयर कहलाते। तो कंप्यूटर के वे घटक जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर हैं। लेकिन कंप्यूटर के वे घटक जिन पर काम तो कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन छूकर महसूस नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक जिसका उपयोग, ये जो तकनीक है जिसका उपयोग सूचना को बनाने, संग्रहित मतलब इकट्ठा करने, और स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने, तो स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक का। ये भी किससे संबंधित है, हमारी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये है हमारा क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब हम जानेंगे ITES के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब हम जानने वाले हैं ITES। इसका मतलब क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, ये ITES का फुल फॉर्म होता है हिंदी में। तो अब हमें क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये क्या कहलाता है। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। यदि ये आपको समझ में आता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलिए देखिए ITES, तो सेवा की गुणवत्ता में जो जिस प्रकार ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, IT है, इसमें जिस प्रकार का काम हो रहा है वो उसकी सेवा है। तो सेवा की गुणवत्ता में, ठीक है, क्वालिटी में सुधार करके व्यापार को और सक्षम बनाने वाली सूचना। तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यापार को और सक्षम मतलब कि वो अपना काम ठीक तरीके से, यदि कोई गलती भी हो रही है टेक्नोलॉजी से तो उसको सुधार करना। तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यापार को सक्षम बनाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी को, मतलब जो सेवा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करके व्यापार को जो सक्षम बनाने वाली IT है, उसी IT को क्या कहा जाता है, ITES मतलब सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, ठीक है। अब ITES को वेब सक्षम सेवाएं, वेब सक्षम, देखिए वेब मतलब होता है इंटरनेट से संबंधित है ये वेब। तो वेब सक्षम सेवाएं जो इंटरनेट से संबंधित सेवाएं हैं, या दूरस्थ सेवाएं मतलब जो कहीं दूर की सेवाएं हैं, दूरस्थ सेवाएं भी कहा जाता है किसको, ITES को, ठीक है। तो वेब सक्षम सेवाएं भी कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं, दूरस्थ सेवाएं भी कहते हैं। तो देखिए जो इनके संपूर्ण संचालन को, संचालन मतलब ये जो काम हो रहा है, ये जो ITES है इनके पूरे संचालन को क्या करती है, कवर करती है, मतलब एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, इनको कवर करती है। और किसी संगठन की दक्षता, किसी संगठन की दक्षता में क्या करती है, सुधार के लिए। जैसे कोई मान लीजिए काम करता है लेकिन उससे उतना परफेक्ट नहीं बनता है, तो उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो उस काम में क्या हो जाए, निपुण हो जाए, दक्ष हो जाए। तो किसी संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। किसी संगठन में दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। तो ये हमारी ITES है। दोनों, यदि जो भी छात्र यदि इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाना चाहते हैं तो व्यवस्थित ये पूरा लिखें और याद करें, और इसी प्रकार के लिखने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसी मेरी सभी शुभकामनाओं के साथ है। और आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, क्या आपको ये समझ में आया है। यदि समझ में आता है तो मैं इसको और कंटिन्यू रखूँगा, और आप लोगों के लिए सभी प्रश्नों के जो हल हैं वो इसमें इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में अगले प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।